एंड वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में आने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में जानने जा रहे हैं। एक्चुअली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होता है? किसी सिस्टम या टेक्नोलॉजी पर सिर्फ खरीदने का खर्च नहीं, बल्कि लाइफ में आने वाले टोटल खर्च को हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहते हैं। सिस्टम देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन चलाने में महंगा पड़ सकता है। जैसे हम एक कार को लेते हैं जिसकी माइलेज बहुत कम है, तो हम खरीदने में हमें जो कॉस्ट लगा, लेकिन उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस में उससे ज़्यादा हमें खर्च पड़ता है। तो कहने का बात यह है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है खरीदने का खर्च प्लस उसको चलाने का खर्च, जिसमें मेंटेनेंस का खर्च आता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में किस किस खर्च को ऐड करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी को बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए हार्डवेयर कॉस्ट। आपने जो हार्डवेयर लाया, उसको लाने के लिए आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। हार्डवेयर के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर कॉस्ट लगेगा, जैसे सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस बनाना या ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना। इसके साथ साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर का खर्च लगेगा, जैसे आपका डेटा को डिज़ाइन करना या डेटाबेस को बनाना। साथ ही साथ आपको उस पर सपोर्ट चाहिए होगा और मेंटेनेंस चाहिए होगा। समय समय पर आप आपके हार्डवेयर्स को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा और स्टाफ का खर्च लगेगा इसमें। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी के बारे में समझना होगा कि आपका सॉफ्टवेयर में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बाद चल के ऐड करना है, तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इस आर्किटेक्चर और स्केलेबिलिटी के बारे में। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, फ्यूचर यूज़ अगर आपको बढ़ाना है, सिस्टम को हैंडल करना है, तो फ्यूचर यूज़ को बढ़ाने के लिए आपको और अधिक कुछ खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ टाइम टू इम्प्लीमेंटेशन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सही समय पर डिप्लॉय ना हो, और जब वो सही समय पर डिप्लॉय नहीं होगा तो उसमें भी आपका कुछ खर्च बढ़ेगा। साथ ही साथ यूज़र ट्रेनिंग, आपके सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको जो ट्रेनिंग लोगों को देना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ को, तो ट्रेनिंग का समय और ट्रेनिंग का कॉस्ट भी, ये सब सारा खर्च मिल करके टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के अंदर में आता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। आगे बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कि लाइफ टाइम में किए गए खर्च किसी एक सिस्टम के ऊपर जब हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहेंगे। जैसे अगर हम एक कार को खरीदते हैं, तो उसका मेंटेनेंस का खर्च और उसके खरीदने का खर्च, जब तक हम उसको अगर 5 साल तक रखें, तो उससे हम उसका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालेंगे। इसमें हमारा डायरेक्ट खर्च और इनडायरेक्ट खर्च सारा जुड़ा हुआ रहता है, जो उसका रियल कॉस्ट होता है, प्लस उसमें हम लोग जो भी समय समय पर मेंटेनेंस करते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्या क्या है, जैसे कि कुछ है डायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले आपको हार्डवेयर परचेस करना होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा और क्लाउड के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो ये तो कुछ आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आपको समय समय पर मेंटेनेंस करना होगा। आपके इतने सारे पीसीस के लिए आपको कूलिंग सिस्टम लाना होगा, आपके लिए आईटी के स्टाफ्स को आपको सैलरी देना होगा। और अगर आपका डाउन टाइम आता है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ डाउन टाइम आता है, जब आपका सर्वर फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो उसमें किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके सिक्योरिटी के लिए और बैकअप के लिए आपको खर्च करें। तो टोटल आपने जो डायरेक्ट खर्च किया और इनडायरेक्ट खर्च किया, वो सारा खर्च आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के अंदर में आता है, जब आप एक कंपनी को चला रहे होते हैं। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में बात करें, तो डायरेक्ट कॉस्ट में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कॉस्ट और क्लाउड सर्विस का फीस लगता है, और इनडायरेक्ट में उसका मेंटेनेंस हो गया, उसको कूल करना है, उसके लिए स्टाफ चाहिए, अगर डाउन टाइम आया तो उसको ठीक करने के लिए मेरे को जो है इंजीनियर्स चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। तो ओवरऑल जितना हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्च करते हैं पूरे उसके लाइफ साइकिल में, इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो ये हमारा था टोटल कॉस्ट, हम जब बात कर रहे थे क्लाउड के बारे में। अब अगर हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड आईटी सेक्टर वाला चला आ रहा है, उसमें क्या होता है, इसमें मान के चलते हैं आप एक कंपनी को बनाते हैं, उस कंपनी में आपको सर्वर और हार्डवेयर के लिए 30 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है, लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपए का करना पड़ता है, पावर और कूलिंग सिस्टम बनाने के लिए 5 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है, और साल भर के लिए मेंटेनेंस के लिए आपको 8 लाख खर्च करना पड़ता है, और आईटी स्टाफ्स के लिए 12 लाख,
और डाउन टाइम में जो आपका लॉस हुआ वो 5 लाख, तो सारा ऐड होकर के आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पड़ा वो 70 लाख रुपए का पड़ा। मतलब साल भर का आपका पूरा कंपनी को चलाने का खर्च 70 लाख का पड़ा, जो कि आपका ट्रेडिशनल जो पहले के समय में आईटी में यूज हो सकता था। अगर हम उसी को रिप्लेस कर देते हैं क्लाउड के साथ, तो होगा क्या कि क्लाउड का फीस आपको लगेगा 35 लाख रुपए, साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस पूरी तरह से फ्री है, आपका पूल पावर और कूलिंग सिस्टम उसमें इंक्लूडेड है, आपको बस स्टाफ रखना पड़ेगा और डाउन टाइम में किए गए लॉस के बारे में समझना, क्योंकि डाउन टाइम क्लाउड में बहुत ही कम आता है, ना के बराबर आता है। 0.001% डाउन टाइम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब ऐसा समय जब आपका सर्वर डाउन चला जाए। तो इससे आपका टोटल खर्च आता है 41 लाख रुपीज़। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्लाउड सिस्टम का जो फंडा है वो आपके नॉर्मल आईटी सेक्टर से बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम लोग कंपैरिजंस की बात करें तो हम लोगों को टीसीओ में, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल वाले में, तो हमको कैपेक्स बहुत ज़्यादा, मतलब हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, डाउन टाइम मतलब ऐसा जब समय जब आपका सर्वर डाउन चल रहा हो वो समय बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें किया गया लॉस भी आपको इसी में ऐड होगा। साथ ही साथ स्केलेबिलिटी नहीं, आप फ्यूचर में इसको और बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग क्लाउड की बात कर रहे हैं, क्लाउड का अगर टोटल ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैपेक्स आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडर ये सारा कुछ मैनेज करता है, आपको बस हायर अवेलेबिलिटी मिलेगा और हाई स्केलेबिलिटी मिलेगा। इसके लिए आपको जो उसका नॉर्मल पेमेंट है वो आपको इसके लिए करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्लाउड में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एग्जाम बात क्या करते हैं, बेनिफिट क्या है, हेल्प चूज क्लाउड। तो हम लोग टीसीओ इसीलिए देखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि हमारे लिए ट्रेडिशनल फॉर्म ज़्यादा बेहतर है या क्लाउड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो भी हिडन कॉस्ट है या फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको हम लोग, क्योंकि कहीं कहीं पर हमारे लिए ट्रेडिशनल आईटी ही फ्रेंडली होता है। रीज़न क्या है कि अगर आप लंबे समय तक किसी काम को करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका ट्रेडिशनल आईटी वर्क आपके लिए कभी कभी हेल्प कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो क्लाउड टीसीओ मतलब क्लाउड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसमें टीसीओ में का मतलब होता है कि आपके सारे कॉस्ट के बारे में समझना, ऑपरेशन में जो कॉस्ट लगेगा उसके बारे में समझना, उसके मेंटेनेंस में जो कॉस्ट लगेगा उसके बारे में समझना, और ये पूरा एक लाइफ साइकिल रहता है जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा खर्च जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप के बारे में इसलिए पढ़ते हैं या इसलिए समझते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे लिए जो ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या क्लाउड बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग बातें रहेंगी। जो इंडिविजुअल पर्सन, किसी को हो सकता है कि क्लाउड का सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल लगे और किसी को हो सकता है ट्रेडिशनल सिस्टम करे। तो डिपेंड अपॉन द यूज़र, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिशनल वे की तरफ जा रहे हो या क्लाउड की तरफ जा रहे हो। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो और आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको आने वाले समय में और आता चलेगा जो आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा, और ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।